हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7th विषय हिंदी सप्लीमेंट्री बुक बाल महाभारत कथा। आज इस कथा का पाठ 7 हम देखेंगे जिसका नाम है भीम। तो चलिए शुरू करेंगे इस पाठ का वाचन अर्थात आज का वीडियो। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम के मन में किसी से वैर नहीं रहता था और बचपन के जोश के कारण ही वह ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि आ जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है। तुम्हें अपने भाई आपको संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों का यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। तो यहाँ पर हमने भीम का बचपन और भीम का वापस आने के बाद कौरवों की हालत देखी। आज हमने यहाँ पर पाठ देखा, पाठ 7 भीम, जिसमें हमें भीम के बचपन के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ कौरव अर्थात दुर्योधन और उसके भाई ने मिलकर भीम के लिए क्या क्या काम किया, अर्थात उसको
मारने के लिए कोशिश भी की वगैरह यहाँ पर बताया गया है। महाभारत की कथा बहुत सारे अलग अलग पात्रों से भरी है। जो पात्र हमने भूतकाल में भी देखे थे और आज भी हम उनको देख रहे हैं। तो ऐसे अलग पात्रों से भरी हुई महाभारत की कथा जैसे जैसे हम देखते जाएंगे वैसे वैसे लगेगा कि ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, क्योंकि सभी महाभारत आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि वही चला आ रहा है। तो ऐसी एक कहानी हमें दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कहीं कोई ना कोई दुर्योधन दिखाई देता है, कहीं कोई भीम दिखाई देता है, कहीं कोई चुपचाप बैठा सा पितामह भीष्म दिखाई देगा, कहीं कुंती दिखाई देगी। ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो हम महाभारत में नहीं आज हमारे जीवन में भी देखते हैं। तो ऐसे नई नई कहानियाँ निश्चित रूप से आप सुनना तो ज़रूर चाहेंगे। तो आशा करती हूँ ये कहानी अर्थात भीम के बारे में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। बाल महाभारत कथा ये सिर्फ बाल अर्थात बच्चों के लिए नहीं, तो हम सभी के लिए हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत हमारे दो महाकाव्य अभी भी आज के जीवन में भी लागू होते हैं। तो ऐसी सुंदर सी कहानी, मार्मिक कहानी, हमें इतिहास की जानकारी देने वाली कहानी, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे नए नए वीडियोज़ देखना आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो आप सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये कहानियाँ शेयर कीजिए, जो भी अच्छी बातें हमें पता चलती है वो सब एक दूसरे को बताना, उनको रास्ता दिखाना हमारा काम है। तो चलिए शुरुआत करेंगे ऐसे ही, सभी को बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।